सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। कल श्री रामचरितमानस में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी का महाराज दशरथ के पास पिता मांगने जाना, दशरथ जी का सीता जी को समझाना, ये मैं कल सुना चुकी हूँ। आज सुनाने जा रही हूँ श्री राम सीता लक्ष्मण का वन गमन और नगर निवासियों को सोए छोड़कर आगे बढ़ना। आज मैं यही सुनाने जा रही हूँ। राधे राधे। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग विरह दौड़ा दाढ़े, कहे प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुर सन कही वर शासन दिन्हे, आदर दान विनय वस किन्हे, जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सब कैसार संहार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सबकी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बार ही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदवानी, सोई सब भांति मोरे हितकारी, जे हिते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे विरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाय तुम करिहु, सब पुर जन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पद मुहर शिशिर नावा, गणपति गौरी गिरी सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। इस प्रकार से राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनी न जाय पुर आरत नादु, कुश गुण लंका वधति शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गए मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागी रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे कि श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। ये ही ते कौन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजीरी तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, ले रघु संग सखा तुम जाओ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ।
सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई देखराई बनु फिर गए दिन चारि सियावर रामचंद्र की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी फेरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई कहे मोर सिखा अवसर पाई। सासु ससुर सि कहे संदेशु पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु। जब सीता बन को देखकर डरे तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री तुम लौट चलो वन में बहुत क्लेश है। पीतु गृह कबहु कबहु ससुरारी रहू जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे उपाय कदम्बा फिरई न फिरई तो होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर कभी ससुराल जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा। नाहित मोर मरनु परिणामा कछुन बसाई भये विधि बामा। आस कहीं मूर्छ परा महिराऊ राम लखन सिय आनि दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ राम लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई सिर रथु अति बेगी बनाई। गए जहाँ बाहर नगर सिय सहित दो भाई सियावर रामचंद्र की जय। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र ने वचन सुनाए कर विनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई चले हृदय अवधई सिर नाई। तब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखी अवधनाथा विकल लोग सब लागे साथ। कृपा सिंधु बहु विधि समुझा वहीं फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आ वहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ बोलिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागती अवध भयावनी भारी मानव काल राती अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी डर पही ही एक निहारी। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर समान परिजन जनभूता सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटप बेली कुम्ही लाही सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हय गए कोटिन केली मृग पुर पशु चातक मोर। पिकर थांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र की जय। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपीहे मोर कोयले चकवे तोते मैना सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े जह तह मन चित्र लिखी काढ़े।
नगरु सफल बनु गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सब व्याकुल हुए, जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण भरा बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि कय कई किरातिन किन्ही, जय हिदव दुसह दसह हो दिस दिन ही। सही न सके रघुवर बिरहासी, चले लोग व्याकुल भागी। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु किन्ह मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सबुई समाजू, बिनु रघुवीर अवधि नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ भी काम नहीं है। चले साथ अस मंत्रु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज पिरज नहीं, विषय भोग बस कर ही कीति नहीं। ऐसा विचार कर दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध विहाय गृह लगे लोग सब साथ, तमसा तीर निवास किय प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम वस देखी, सदय हृदय दुख भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं, पराई पीड़ा को तो वे तुरंत पा जाते हैं, पर अर्थात दूसरे का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कहीं स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। सील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भेर घुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कछुक देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रथ वहाँ कहु ताता, आन उपाय बनी ही नहीं भाता। अब जब दोपहर रात बीत गई, तब श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ की खोज मार कर, अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरनाय। सचिव चलाए और तुरत रथु इत उत खोज दुराय। सियावर रामचंद्र की। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज कर छिपा कर चला दिया।
जागे सकल लोग भय भोरू, घेर घुनाथ भयवती सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावई, राम राम कही चहु दिसि धावई। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हाँ राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मन हो बारी निधि बूढ़ जहाजू, भय विकल बड़ बनिक समाजू। एक एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को कुल क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदहिया पुसराही मीना, धिक जीवन रघुवीर विहीना। जो पै प्रिय पियोग विधि किन्ना, तो कस मरनु न मांगे दिन्ना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलाप, आए अवध भरे परिताप। विषय विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राण। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषय वियोग की दशा वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दर्श हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र की जय। सब स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, किन्न दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली हैं। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुजय प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा दिखाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजन किन्न पंथ श्रम गयहु, सुचि जलु पियत मुदित मन भयहु। सुमिरत जाहि मिटई सम भारू, तेहि श्रम एक लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्म मरने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। शुद्ध सचिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, संस्कृति सागर सेतु। सियावर रामचंद्र की जय। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधी गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले उहिया हर्षु अपारा। जब निषाद राज गुह ने
यह खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों वहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रामचंद्र जी ने स्वाभाविक स्नेह के बस होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयहूँ भाग भाजन जन लेखे। देवधर निधनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवार। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणारविंद के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिय पाऊँ, थापिय जनु सब लोग सियाऊँ। कहु सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितुआय सुमाना। अब कृपा करके पुर श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने तो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासुवन, मुनि व्रत बेसु आहार। ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहै भय दुख वारु। सियावर रामचंद्र की जय। उसकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुंगू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितुमाद कहूँ सखी कैसे, जिन्ह पटये बन बाल कैसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता भी कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति किन्ना, लोयन लाहु हमई विधि दिन्ना। तब निषादपति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाव दिखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जुहारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करके पधारे। गुह सवारी साथ रीड साई, कुश किसलयमय मृदुल सुआई। सूचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदरी साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों से भर कर रख दिए। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन किन्न रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सियावर रामचंद्र की। श्री सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। आज मैं यहीं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। राधे राधे।